दिस इज़ माई स्टडी कॉर्नर छोटा सा। ये मेरी जो रेगुलर यूज़ वाली बुक्स हैं, ऐसे है जैसे ये कास्ट सिस्टम है तो हम उसमें डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। इतनी सारी भसड़ थी कोचिंगों की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, XYZ इतने सारे कोचिंग, तो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि मैं किस में एडमिशन। करंट अफेयर्स मेनली जो है कि न्यूज़पेपर, जो कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू कवर करती हूँ, एंड मंथली मैगजीन सेक्चुअल चीज़ें उसके नोट्स होने चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप रीड करो तो ज़्यादा बेहतर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी मैं एक गर्ल्स एस्पिरेंट के रूम पर, तो आज हम इनसे इनके रूम का टूर कराएंगे, साथ में इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी वगैरह, क्या ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं। जैसा कि अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में या फिर दिल्ली में सारे इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो रखे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है इनकी स्टडी पर और ये किस तरीके से अब स्टडी अपनी कर रहे हैं, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। Hello friends, welcome to my room. I am an UPSC aspirant and जब आप लोग आए तो as I was studying तो मेरे मेंटर सुधीर सर for my optional classes anthropology तो मैं क्लास ले ही रही थी। Meanwhile आप लोग आए, आपका स्वागत है। and this is my study corner छोटा सा। ये मेरी जो रेगुलर यूज़ वाली बुक्स हैं एंड मेरे स्टैंडर्ड NCERTs सब नीचे हैं, न्यूज़पेपर्स एंड स्टैटिक बुक्स इधर पे, एंड सॉर्ट ऑफ कभी बोर हो जाओ तो ये 2-4 नॉवेल्स जो कभी कभी मोटिवेट और माइंड चेंज करने में काम आती हैं। एंड ये सेक्शन जो है ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरे ऑप्शनल के जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको याद रखने में उनके नाम, एंड ये जो 2-3 कोट्स हैं मुझे मोटिवेट करने में रोज़ मदद करते हैं। एंड बस ये छोटा सा मेरा रूम जिसे मैंने ऐसे मैनेज कर रखा है। तो ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं जिन्हें मैं अपने मेंटर सुधीर सर से लेती हूँ एंड उनकी क्लास से बनाती हूँ। तो दिस इज़ लाइक कि ऐसे है जैसे ये कास्ट सिस्टम है तो हम उसमें डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, चार्ट से, फ्लो चार्ट से, बिकॉज ज़्यादा इजी रहता है पॉइंट्स में, पॉइंट बार में इजी रहता है याद करने में, रिमेंबर करने में। तो एंड ये सुधीर सर ने ही बताया था कि फ्लो चार्ट्स एंड पॉइंटर्स की मदद लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। सो आई फॉलो दैट अकॉर्डिंग टू हिम। बस मैं ऐसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। मैम आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा नाम पाकुम यादव है एंड मेरी एजुकेशन है BSc फ्रॉम zoology एंड बॉटनी एंड MSc फ्रॉम zoology फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। मैं कानपुर से हूँ एंड ओके मैम, सो अभी तक आपने UPSC के कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं? मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं। ओके, सो मैम ओल्ड राजेंद्र नगर में आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मुझे यार 2.5 साल से ऊपर हो गया, एंड बिकॉज ऊपर इसलिए क्योंकि 1 साल जो कोविड का टाइम पीरियड था वो मैं कह सकते हैं कि घर पे मैंने निकाल दिया, तो वो काउंट तो हो गई मेरी प्रिपरेशन में, तो मुझे 2.5 साल से ऊपर हो गया है प्रिपेयर करते हुए। राइट, ओके मैम, सो जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में गर्ल्स को सिंगल रूम रहकर अलग से रहना क्या चैलेंजिंग लगता है आपको? थोड़ा बहुत तो चैलेंजिंग है जब आप घर पे अगर रहे हो शुरू से एंड सारी अम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ आपको मिली हो तो अचानक से अकेले आना, सब कुछ खुद संभालना, तो हाँ चैलेंजिंग तो होता है। बट ओवरऑल आपको अगर आप UPSC जैसे बड़े ड्रीम के लिए एस्पायर करते हैं तो आपको मैनेज करना, अपना सर्वाइवल करना आना चाहिए। तो चैलेंजिंग है भी और आपको टैकल करना आना भी चाहिए। ओके, सो मैम जब आप ओल्ड राजेंद्र नगर या दिल्ली आए तो कैसे स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन को, कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने का सोचा, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा ये ड्रीम था कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, एज इट इज़ अ बिजनेस क्लास फैमिली। तो फिर मैंने खुद जब डिसीजन लिया तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि फाइनेंशियली एंड बाकी जो इमोशनल मेंटल जितना सपोर्ट हम आपको देंगे, बाकी आपको खुद ही देखना है सब कुछ। तो जब मैं आई तो यहाँ पे इतनी सारी भसड़ थी कोचिंगों की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, XYZ इतने सारे कोचिंग, तो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि मैं किस में एडमिशन लूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि किसी से सुनो तो कोई बोलेगा ये अच्छा है, किसी दूसरे से सुनो तो बोलेगा वो बेकार है, ये अच्छा है, तो मतलब आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो कि आपको कहाँ लेना है। फिर मैंने 1-2 कोचिंग में एडमिशन लिया जहाँ मुझे नहीं समझ आया, मेरा वो टाइम बर्बाद हुआ। 1 साल मैंने यहाँ पे मतलब मुझे जानने समझने रहने में कि क्या मुझे चैलेंजेस हैं, कैसे मुझे मतलब टैकल, क्योंकि यहाँ हर दूसरा आदमी आपको पीछे खींचने में लगा हुआ है, क्योंकि आप बस वो चाहते हैं कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ तो वो चीज़ है। तो फिर मुझे 1-1.5 साल तो इसमें लग गया, लेकिन फिर अब लाइक आई एम फुल फ्लेजेड, आई नो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है,
कहाँ क्लास लेनी है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मुझे। सो मैम अपने आप स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाते हैं? स्ट्रैटेजी, एक मैं कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करती हूँ, जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये नहीं, मेरा इतना रहता है कि अगर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा वो चीज़ तो कंप्लीट हो जाए, सुबह से लेके शाम रात तक में वो मैं कंप्लीट कर लूँ। जैसे न्यूज़पेपर तो करना है, उसके अलावा जो मेरी ऑप्शनल की क्लास जो डॉक्टर सुधीर सर लेते हैं वो उनकी क्लासेस, उसके अलावा जो जीएस का कुछ पार्ट है वो मुझे जो करना है वो मैं अपना करके एक अपना कोर पार्ट जो मैं सोचती हूँ वो ख़त्म कर लूँ, दैट्स इट। ऐसी कोई मेरी हफ्ते या महीने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती है। ओके, सो करंट अफेयर्स को कैसे कवर करते हो? करंट अफेयर्स मेनली जो है कि न्यूज़पेपर, जो कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू कवर करती हूँ, एंड मंथली मैगजीन किसी भी एक कोचिंग की उठा लीजिए, मोस्टली आई प्रेफर विजन आईएएस, तो मैं उससे प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ओके, सो जब मैम आप जीएस का पोर्शन करते हो तो जीएस के पोर्शन करते हो, क्या आप सभी पोर्शन के नोट्स बनाते हो या फिर सिर्फ बुक्स को ही रेफर करते हो? मैं हर चीज़ का नोट्स तो नहीं बनाती, जिसका नेसेसरी है मैं सिर्फ उसी का नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप जितनी बार बुक पढ़ेंगे आपको हर बार नई, मतलब कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा नई रीडिंग में कि अरे ये तो पिछली बार छूट गया। तो आई प्रेफर कि 2 4 10 बार जितनी बार आप रीड कर सको कर लो, वो आपके माइंड में रहेगा, मतलब एट सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जो चीज़ ज़रूरी है उसके आप नोट्स बना लीजिए, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसके नोट्स होने चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप रीड करो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो मैम टाइम टेबल आप क्या फॉलो करते हैं वैसे? टाइम टेबल भी टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है मेरा। अगर रात में नींद नहीं आ रही तो रात को भी किताब उठा के बैठ जाओ, और दिन में नींद आ रही है तो दिन में सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने सोचा है उतना पूरा कर लो। ओके, सो मैम आपने बताया आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया। हाँ जी। तो क्या सोच के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया आपने? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहला साल बहुत चैलेंजिंग था, कि कुछ नहीं पता था और भीड़ में मैं भी इधर उधर भटक रही थी कि कोई ये कह रहा था कोई और। तो मैंने पहले अपना ऑप्शनल जो लिया था वो हिस्ट्री लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जीएस का पार्ट है तो एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट धीरे धीरे आई फाउंड दैट कि हिस्ट्री मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था, तो फिर मैंने इस साल उसको चेंज किया एंड मैं डॉक्टर सुधीर के कांटेक्ट में आई, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी एंड फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया और अब मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, सो मैम आपने चेंज किया है तो क्या आपको लगता है आपने बेस्ट ऑप्शनल लिया है और आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो? हाँ जी, अब तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेशन या सेकंड थॉट नहीं है कि मेरा ऑप्शनल सही नहीं है। ओके, सो मैम जैसे कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए थे, हाँ जी। तो मैम आपका जब नहीं हुआ तो आपको कभी डिमोटिवेशन सा फील नहीं हुआ है? फिर ऐसा नहीं लगा कि मैं ये गलतियां कर रही हूँ सो दैट की प्रिपरेशन मेरी सही ट्रैक पे नहीं जा रही, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल, डिमोटिवेशन तो ये रिज़ल्ट ना आने पे ही नहीं, बल्कि शायद आप कह सकते हो कि हर हफ्ते 10 दिन में हो जाता है कि यार नहीं हो रहा है या कहाँ फंस गए हैं, ऐसा होता है। बट एट लास्ट मेरे पास जो सबसे मेरा बेस्ट ऑप्शन है कि फ़ोन उठाओ, मम्मी डैडी से बात करो एंड वो आपको मोटिवेट करते हैं, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट थिंग जो आपको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, वो फाइनेंशियली नहीं मेंटली भी। तो अगर वो आपके साथ है तो सारी चीज़ें टैकल हो जाती हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, तो मुझे ऐसा इतना जो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार उनसे बात कर लेती हूँ फिर से नॉर्मल हो जाती हूँ, ठीक है सब। ओके, हाँ, सो मैम जैसे कि एक दिन का जो शेड्यूल होता है, आपने अभी बताया नहीं मुझे कि कितने घंटे आप एवरेज पढ़ते हो? एवरेज देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि 12 13 14 तो ये तो नहीं है, बट हाँ मिनिमम 6 7 8 घंटे तो पढ़ना पड़ता है। 6 7 घंटे? हाँ, क्योंकि एक हेल्दी माइंड का अगर देखा जाए ना, जो एक आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। राइट। ठीक है, तो अननेसेसरली ये बोलना कि 13 घंटे 14 घंटे नहीं, मतलब 6 7 8 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, सो 6 7 8 घंटे भी मैम काफ़ी हो जाता है सिटिंग पोजीशन को अपने बनाना और उस तरीके से, तो इसमें किस प्रकार से आप हेल्प होती है सिटिंग पोजीशन को बनाने? हाँ, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का इशू है थोड़ा। बट वही है कि मैं चेंज करती रहती हूँ, टेबल चेयर नहीं तो फिर मेरा बेड टेबल है, अगर मैं यहाँ पे दिक्कत होने लगी तो बेड पे जाके अपने पढ़ लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत अपना टहल लिया, गैप ले लिया, फिर से दोबारा स्टार्ट कर लिया, 15-20 मिनट का गैप लेके फिर स्टार्ट कर लिया। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। मैम देखा जाए अभी सारे ऑफलाइन जो सेंटर्स वगैरह हैं वो बंद हो गए हैं और मार्केट भी उतना ज़्यादा नहीं है अभी, क्राउड ही। तो मैम अभी आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं प्रिपरेशन को लेकर? क्या चेंजेस आए हैं आपके? जब आप नॉर्मल डेज में प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम भी आपकी प्रोडक्टिव स्टडी हो रही थी या फिर अभी? देखिए, प्रोडक्टिव स्टडी तो तभी कहेंगे कि ऑफलाइन होती है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
एक डेढ़ साल से जब से आप देख रहे होंगे कोविड टाइम से, तो ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं हुई है, ना के बराबर ही हैं या नहीं हुई हैं। तो ऑनलाइन में एक होता है ना कि आप जब क्लास में बैठते हैं तो क्लास में आप 100-500 जितने बैठे हैं या 50 भी बैठे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्ट है, तो अगर पीछे से कोई बोल रहा है इसका ये एस्पेक्ट भी हो सकता है, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, कोई इकोनॉमिकल बोल रहा है, आपने जो सोचा उससे दो अलग आपको पर्सपेक्टिव मिल गए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उतना ही तक सीमित हो जितना आपके दिमाग में खुद आ रहा है, तो मतलब आप उतने तक लिमिटेड रह जाते हो। वो इंटरेक्शन वैसा नहीं हो पाता जितना एक भरी क्लास में हो जाता है, फिर 1 to 1 रह जाता है, सर से भी उतना डायरेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि सर तो अपना बोल रहे हैं वहाँ पे एंड आप बस उतना ही दिमाग चला रहे हो जितना आपका अपना जा रहा है। राइट। सो क्या मैम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है आपके अकॉर्डिंग क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे लिए। मैंने इसलिए चुना क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, सिविल सर्विसेज तो छोड़ी, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं था, मतलब एक आधों को छोड़ के। तो मेरे लिए क्योंकि कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करना था, तो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इसलिए बाकी आज के टाइम पे अगर अभी देखा जाए तो ऑनलाइन एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सब अवेलेबल है, तो दिल्ली आने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फिलहाल के टाइम पे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है दिल्ली में, सब बंद हो रखा, तो यहाँ के करना क्या है फिर। ओके। सो मैम आपके अनुसार कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको प्रोडक्टिव स्टडी करने के लिए हेल्प करते होंगे, तो उनके बारे में बताइए मैम। मेरे प्रोडक्टिव स्टडी मतलब वही है कि मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखूं और हेल्थ अपनी सही रखूं एंड अपना प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करूं, जो कि है बस वही चीज़ है, और अपने आप को बॉक डाउन ना होने दूं, बस यही चीज़ है। हाँ। सो मैम आपने 2 अटेम्प्ट दिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या मेन गलती थी? आप किस तरीके से, मतलब प्रिपरेशन में कमी थी, कहाँ पे, कौन से पोर्शन में थी? देखिए, एक अटेम्प्ट तो मैंने तब दिया था जब मैं कॉलेज में थी, जस्ट टू नो कि कैसा पेपर होता है, ठीक है, तो वो बट और दूसरा जो अटेम्प्ट मैंने दिया वो उसमें मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भाग रही थी और सोर्सेज के पीछे भाग रही थी कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, और एट लास्ट में कुछ नहीं ढंग से हो पाता है एंड फिर आपको लगता है कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो चीज़ें, तो फिर जब मैं सुधीर सर के कांटेक्ट में आई तो उन्होंने गाइड किया कि आप सोर्स एक पकड़ो पर उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ो। तो फिर अब मैं वो फॉलो कर रही हूँ, तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।